हेलो बच्चों, मैं भावना द्विवेदी आरएसके से और आज हम इंद्रधनुष बनने की घटना को एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक हैवी वेट, उसके साथ हमने लिया है एक समतल दर्पण, एक खाली पारदर्शी बॉक्स, पानी, श्वेत प्रकाश के लिए हमने एक मोबाइल लिया है जिसे हमने स्टैंड में रख लिया है और इस मोबाइल की फ्लैश लाइट का यूज हम श्वेत प्रकाश के रूप में करेंगे। इसके अलावा हमने एक छोटी स्क्रीन ली है जिसके ऊपर हम इंद्रधनुष प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बड़ी स्क्रीन भी ली है। तो सबसे पहले हम बड़ी स्क्रीन पर प्राप्त करके देखेंगे, फिर हम छोटी स्क्रीन पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स में हम इस पानी को डाल लेते हैं। इसके बाद हम इस समतल दर्पण को एक एंगल पर इस वेट की सहायता से इस बॉक्स में सेट कर लेंगे। इसके बाद हम मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे श्वेत प्रकाश के लिए और अब हम इस छोटी स्क्रीन को हटा देंगे ताकि पहले हम बड़ी स्क्रीन पर इस घटना को देख सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने छोटी स्क्रीन को हटा दिया है और हमने ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया है जिसमें हम श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी वर्णों में विभाजित होते हुए इस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। तो अब हम कमरे की लाइट को ऑफ करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह यह श्वेत प्रकाश पानी से अपवर्तित होकर हमारे समतल दर्पण पर पड़ता है, फिर वहां से परावर्तित होकर वापस इस पानी के द्वारा अपवर्तित होते हुए अपने अवयवी वर्णों में विभाजित होकर इस स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे इस स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की तरफ वायविज्ञों के सभी कलर हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी ये हमारे पास बड़ी स्क्रीन है, आप इसे एक छोटी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अब हम यहां पर एक छोटी स्क्रीन लगाएंगे। आप देखिए यहां पर आपको इस छोटी स्क्रीन पर भी वायविज्ञों के सभी कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इस तरह से भी एक छोटी स्क्रीन की सहायता से भी इसे देख सकते हैं। तो अगर आपके पास में एक बड़ी स्क्रीन ना हो तो जैसे हमने यहां पर एक छोटी स्क्रीन लगाई है, आप एक छोटी स्क्रीन लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी एक श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी वर्णों में विभाजित होकर इंद्रधनुष बनाते हुए देख सकते हैं। तो अब हम कमरे की लाइट को ऑन करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि इसके प्रयोग के माध्यम से आपने समझा होगा कि किस तरह से हमें आसमान में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है और आप अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में या विद्यालय में इस प्रयोग को करके देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह प्रकाश के अपवर्तन से इंद्रधनुष बनता है। हम आपसे मिलेंगे अगले प्रयोग में। धन्यवाद।